नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 48 सालों तक उत्तर प्रदेश की अमेठी विकास से वंचित रही, जबकि लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार के लोग करते रहे थे। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान हुई चर्चा में स्मृति ईरानी ने कल बुधवार को कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही इस संसदीय क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ है। आगे लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी और राम मंदिर पर भी बड़ा बयान दिया। आइए आपको सुनाते हैं स्मृति ईरानी आगे क्या कुछ कह रही हैं। किसी भी सांसद के लिए उनका पहला कार्यकाल इस भवन में सांसद के नाते यादगार होता है। नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो इतिहास गढ़ने का और इतिहास की साक्षी बनने का भी मौका मिलता है। मैं रामलल्ला के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, ऋण व्यक्त करती हूँ कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भव्य मंदिर में विद्यमान होंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना तो इसी सदन के नेता को चुना। लेकिन ये भी सत्य है कि विनम्रता के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए आमंत्रण स्वीकार किया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु को भी नकारा और आमंत्रण को भी नकारा। किसी भी सांसद के लिए उनका पहला कार्यकाल इस भवन में सांसद के नाते यादगार होता है। लेकिन नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो इतिहास गढ़ने का और इतिहास की साक्षी बनने का भी मौका मिलता है। इसलिए आज मैं ऋणी हूँ कि धारा 370 को हटते हुए हमने न सिर्फ देखा बल्कि उसको हटाने में अपनी ओर से सांसद के नाते हम सहयोग भी कर पाए। मैं ऋणी हूँ कि इस भव्य भवन में जो पहला भारत सरकार की ओर से विधेयक आया उसने देश भर में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया। लेकिन साथ ही आज मैं रामलल्ला के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, ऋण व्यक्त करती हूँ कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भव्य मंदिर में विद्यमान होंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना तो इसी सदन के नेता को चुना। और राष्ट्र सेवक को हमने राम सेवक की विनम्र स्वरूप में अयोध्या धाम में देखा, ये हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि विनम्रता के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए आमंत्रण स्वीकार किया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु को भी नकारा और आमंत्रण को भी नकारा। और उनके लिए मुझे लगता है कि यही उचित होगा कहना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। मतलब प्रभु जिनको भव्य दुख देने वाले हैं सबसे पहले उनकी मति भ्रष्ट होती है। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो इतिहास गढ़ने या इतिहास का साक्षी बनने का मौका जरूर मिलेगा। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु को नकारा और निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।